अतुल सुभाष के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग बेंगलोर से यहाँ वापस आ गए हैं बिहार। आप लोग चाहते क्या हैं, आगे क्या होना चाहिए? सर हमें जस्टिस मिलना चाहिए। अगर हम सही हैं तो हमें हम मेरे भाई के सुसाइडल नोट में भी उसने भी यही लिखा है कि अगर हम सही हैं, अगर मुझे जस्टिस मिलता है तो हमारी अस्थियों को गंगा में बहाया जाए। और अगर यही करप्शन और यही चीज़ों पे अगर उसे जस्टिस नहीं मिलती है तो उसकी अस्थियों को वहीं कोर्ट के बाहर ही गटर में बहा दिया जाए। आप लोग को कब जानकारी मिली थी अपने भाई के बारे में कि वो अब नहीं रहे? सर मेरे पास मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे पास कॉल्स आए थे रात के 2:58 में समथिंग लाइक दिस। तो उस टाइम पे मैं सो रहा था, एक अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आता है कि तुम्हारी बात अतुल से हुई थी क्या? तो मैंने बोला हाँ हुई थी। तो उसने बोला कोई सुसाइड वुसाइड का कोई मैसेज आया है क्या तुम्हारे पास? मैंने बोला क्या बात कर रहे हो यार, मैं मतलब अननोन नंबर था। आज की डेट में बहुत सारे प्रैंक्स कॉल चलते हैं इस तरह के, तो मुझे लगा कि प्रैंक कॉल ही है। बट मैंने उसके कॉल के काटने के बाद मैंने भैया का मैसेज देखा, और मैसेज देखते ही मैं शॉक रह गया कि यार ये भैया ने लिख के ऑलरेडी भेज दिया है मेरे पास व्हाट्सएप पे। फिर मैंने जो नंबर उसने व्हाट्सएप पे लिखा था उस नंबर को ट्राई किया कॉल करने का। वो उसको कॉल कर रहा था, मैंने 10 या 15 कॉल किए हैं उसके नंबर पर, बट वो फ़ोन नहीं उठाया। मैं ये समझ सकता हूँ कि सुबह बहुत जल्दी था, उस टाइम पे सभी सोने के टाइम होते हैं सभी के, तो सभी लोग सो रहे होंगे। हो सकता है कि उन्होंने इस वजह से फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने जिस नंबर से कॉल आया था मैंने उसको कॉल किया कि मैं कैसे उसके घर तक किसी को आप पहुंचा सकते हो, बिकॉज़ मैं दिल्ली में रहता हूं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसके घर पे मैं तुरंत इमीडिएट पहुंच जाऊं। तो उसने बोला कि सर मैं 2 घंटे मेरे घर से दूर है उसका जगह पे, बट मैं ट्राई करता हूँ, पुलिस वाले को भेजने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे। तो पुलिस वाले शायद गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे उसका जो व्हीकल था वो नहीं पाया। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है वो व्हीकल से कहीं गया हो, तो उन्होंने ब्रेक नहीं किया डोर। बट फिर मेरे पास मेल्स भी कुछ आए हुए थे जो कि मैंने बाद में देखे, मैसेज के बाद में जब तक कॉल वॉल कर रहा था, फिर मैंने देखा मेल्स भी कुछ 4-4 मेल्स मेरे पास आए हुए थे ऑलरेडी। फिर उस मेल्स में मुझे वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई थी। तो फिर मैंने बोला उसको फ़ोन करके कि भाई मेरे पास कुछ गलत मेरे पास मेल्स आए हुए हैं, तो मैं आपको ऑथराइज़ करता हूँ कि पुलिस वाले से बोल के आप घर का डोर ओपन करवाओ किसी भी हालत में। फिर उन्होंने डोर ओपन करवाया लिया था, शायद वो 6 मतलब 5-6 बज गए थे उतने दौरान ये सारी चीज़ें करते करते। तब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने ऐसे बताया कि आप लोग आ जाइए, और कुछ सर मतलब कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, बस आप आ जाइए, मैं फिर बताता हूँ। वो इसलिए बताना चाह रहे थे कि हमें वो डायरेक्टली नहीं बताएं कि कुछ हो गया है। बट जिस हिसाब से वो मेल्स थे वो सारी चीज़ों से मुझे ऐसा अंदेशा हुआ, लेकिन मैंने ट्राई किया पूछने का, बट वो फिर भी बता नहीं रहे थे। फिर मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक करा के मैं बैंगलोर पहुँचा हूँ। इन बिटवीन जो 3-4 बज रहे थे उसी टाइम पे मैंने फादर मदर को भी इंटीमेट किया था कि ऐसा ऐसा कुछ कोई मैसेज आया है कि आपके पास, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ गया था 6 बजे तक। तो पापा ने बताया कि नहीं मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है, बट क्या मैसेज है तुम बताओ। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसा कोई फ़ोन आया मेरे पास और ऐसे ऐसे कुछ मेल्स भी आए हैं मेरे पास, तो आप लोग भी शायद निकलिए वहाँ से तो बेटर रहेगा। मैंने उनका टिकट बना के उनके भी बुलाया वहाँ बैंगलोर में। हेलो। तो मैंने तो देखा है कि कैसे उसने अपने छाती पे और अपने रूम्स में सब कुछ लिखा है कि जस्टिस में, मतलब जस्टिस चाहिए हमें, किसी हालत में चाहिए। और अगर मेरे भाई ने जान दिया है तो मैं एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल किसी भी लेवल तक जाके मुझे ये जस्टिस चाहिए। अगर कानून प्रक्रिया देश में बची है तो मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इधर कोई कमेटी गठन करे। मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि वो कुछ अपने लेवल पे होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी हैं, तो अगर वो देखना चाहें तो वो कोई कमेटी बना के इस केस को फिर से ओपन करके अच्छे तरीके से जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हमारा सहयोग करें, और कमेटी बैठा के आप इसमें ये बताएं कि कौन सही और कौन गलत है। इवन मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि इसमें जज का नाम इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि प्रेशराइज़ किया जाए आप लोगों को भी। बट ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मीडिया वाले हैं, तो जज के नाम आने के बाद भी आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि ये केस को दबाया नहीं जाएगा। इस तरह से लगातार उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, क्या इसकी जानकारी परिवार के लोगों को थो? हाँ? कभी नहीं था इस तरह से टॉर्चर, जो है वो अपने मन में ही रखा था। वो ये जानता था कि अगर मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा या ये सारी चीज़ें करूंगा तो शायद मेरे मदर फादर को दुख पहुंचेगा या मदर फादर परेशान होंगे।
तो वो कहेंगे कि नहीं कुछ करते हैं, हम लोग सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं चाहता था कि मेरे पैसे पे किसी और का हक हो और इस तरह से टॉर्चर करने के बाद हो। क्या वो 3 करोड़ रुपए देने के बाद भी, जो 3 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया था, वो 3 करोड़ रुपए देने के बाद भी क्या हमारे देश में ऐसा कोई प्रावधान या लॉ है कि वो 3 करोड़ रुपए देने के बाद भी वो केस नहीं कर सकती थी हमारे खिलाफ? बिल्कुल कर सकती हैं, उनके पास उसके बाद भी लीगल राइट्स हैं, उनके पास उसके बाद भी लीगल राइट्स है। तो हम अपने ही पैसे देके उनको ये मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पैसे को यूटिलाइज़ करो और हमारे ऊपर ही केस डालो। ये सिस्टम है इंडिया का। एल्यूमनी जो है वो एक बच्चे का दिया जा रहा था 40,000 रुपये। आप ये समझ सकते हो कि वो अभी 4 साल का बच्चा है। 4 साल के बच्चे के लिए 40,000 रुपये पर मंथ का एल्यूमनी किस महीने में जायज़ है? आपके पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके पास कोई बेसिस होना चाहिए कि एल्यूमनी कैसे डिसाइड करते हैं। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपका इनकम ज़्यादा है तो आप जो है वो उस इनकम को देखते हुए आप ये डिसाइड कर दोगे कि बच्चे को इतना एल्यूमनी मिलना चाहिए। बच्चा क्या आप लोगों के साथ रहेगा? मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई नहीं रहा तो मेरे बच्चे का राइट्स मुझे मिले, हमारे फैमिली वालों को मिले, बिकॉज मैं जानता हूँ कि उसकी परवरिश वो लोग अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इतना अगर वो होता तो 3 करोड़ रुपए का डिमांड नहीं किया जाता। इतना अगर होता तो 40,000 रुपये वो लेके बच्चे की जो परवरिश नहीं कर रहे होते। उन्होंने अपने सुसाइड में लिखा है कि अब अगली जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, पूरे परिवार का। सर हम 2 भाई थे जिसमें मेरी जिम्मेवारी अब उसने दे के गया है कि अब मैं तो बहुत फ्री रहता था जब तक वो रहा। कभी मैं ये सोचता ही नहीं था कि मेरे ऊपर इतना बर्डन डाल के जाएगा। मैं कभी उम्मीद ही नहीं लगाया था कि वो इस तरह की चीज़ें करके जाएगा वो। बट वो गया है और जिम्मेवारी ऐसी दे के गया है जिसमें अब मुझे अपने से ज़्यादा मुझे अपने मदर फादर का ख्याल रखना है। और सपोर्ट अगर आप लोगों से मिलता रहा तो मैं पहले तो मुझे जस्टिस चाहिए, क्योंकि उनका बेटा गया है, मेरा तो भाई गया है, उनका तो बेटा गया है। उस बेटे को न्याय मिलना चाहिए, मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय की मांग कर रहे हैं अतुल सुभाष के भाई। साफ तौर पर इनका कहना है कि इनको न्याय मिलना चाहिए और इसको लेकर उन्होंने गुहार भी लगाई है केंद्रीय गृह मंत्री से भी, और साथ ही जो तमाम अधिकारी हैं, नेता हैं, उन लोगों से भी। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।